हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा लेक्चर चल रहा है वो टेंस से चल रहा है और इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस देखा है जो कि 4 लेक्चर प्रेजेंट टेंस का बन चुका है। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट मैंने पढ़ चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मेरा दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज इसे हम समझते हैं। पहली बात, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिस प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते थे। ओके, उसी प्रकार फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या भाई, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहचान इसका हम लोग जानते हैं। पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया यहाँ पे क्या है, वर्ब, खाना पीना, सोना, लेटना, टहलना, पीटना, रोना, खाना। ओके, तो ये सारे क्रिया हो गए। तो क्रिया के अंत में अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि इसी प्रकार और कुछ लगा रहे तो वह सेंटेंस आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होगा। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पहचान हो गया। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे लिया हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। उसी प्रकार वह 2 वर्षों से पढ़ रहा था। ओके, तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, 2 वर्षों से पढ़ रहा था। यहाँ पे ये क्या है, समय सूचक है। तो समय सूचक में फोर या सिंस का प्रयोग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे फोर का यूज करना है और कहाँ पे सिंस का यूज करना है। तो फिलहाल आप इतना समझ ले। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस वाइज हम लोग इसे पढ़ते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है हमारा वो सिंपल सा होता है, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं यानी सकारात्मक वाक्य। किसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का सेंटेंस हमको किस प्रकार को देखने को मिलता है, तो आइए हम सेंटेंस को देखते हैं और उसे हम समझते हैं। चलिए फर्स्ट मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ रहे थे। तो पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, रहे थे, रहा था, रही थी। इस प्रकार मैंने कहा था पहचान इसका है। तो क्रिया के अंत में रहे थे, इसमें इट मीन्स कि ये क्या है भाई, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो इसका क्या होगा, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा मेरे पास स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा इस पे आधारित बनेगा। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या बेयर और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट वाज बियर का प्रयोग कहाँ होगा, वाज का प्रयोग जब सिंगुलर का बोध हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, जैसे वह, यह। ओके, तो ये सिंगुलर हुआ, जैसे हम लोग, ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया, बहुत सारे आदमी है तो इसमें बियर का यूज करेंगे। वे लोग, बहुत सारे आदमी होंगे तो इसमें ये प्लुरल हो चुका है तो इसमें भी आप लोग बियर का प्रयोग करेंगे। जैसे में मेरे पास रहेगा मैं, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा मैं पढ़ रहा था, तो आई वाज। यहाँ पे मैं क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, किसी एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। या फिर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, अगर आपको लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में था थी अगर दिखे उसमें आप क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा, और थे दिखे तो उसमें वेयर लगाइएगा। थे जैसे दिखे उसमें वेयर लगाइएगा। ओके, जैसे यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, थे। क्या, अगर सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, याद करिए कि थे के सिर्फ थे में लगता है वेयर, बाकी था और थी में लगता है वाज। था और थी में क्या लगता है भाई, वाज। वो अभी हम देखेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे लगा हुआ है तो सब्जेक्ट क्या है, बी। या तो आप बी प्लुरल हुआ तो प्लुरल के अनुसार प्लुरल में क्या लगता है, बियर लगता है। इस प्रकार याद कीजिए, या फिर इस प्रकार याद कर ले कि थे के साथ बियर का प्रयोग होता है और था थी के साथ वाज का प्रयोग होता है। यहाँ पे थे है इसलिए यहाँ पे बियर लगा। ओके, तो आप दोनों तरफ से आप याद कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट के अनुसार अगर जो आपको समझने में आसानी होता है तो इसे आप इस तरह, इसे आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, वाज या बियर का, या फिर था थे के अनुसार आपको समझ में आता है तो उसके अनुसार आप लोग यूज करें। ओके, तो मैंने दोनों आपको बता दिया है, आपको जो सुटेबल लगे वो आप उसको आप अपनाएं। ओके, तो वो नियम को आप फॉलो करें। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग का क्या होता है, बी के साथ बियर का प्रयोग होगा, या थे के साथ बियर का प्रयोग होगा, या फिर इस प्रकार आप याद कीजिए, या फिर इस प्रकार याद कीजिए, बी बियर रीडिंग। पढ़ना क्या होता है, रीड। तो चौथा रूप क्या होता है, रीडिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है, V4 वर्ब का चौथा रूप। तो किसी भी वर्ब में अगर ING जोड़ दिया जाए तो भी वो क्या बन जाता है भाई, V4 बन जाता है। ओके, तो दी वियर रीडिंग, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फुल स्टॉप। ओके, उसी प्रकार राम और श्याम पटना जा रहे हैं, थे है यहाँ पे, थे के साथ क्या यूज होता है, वियर। थे के साथ वियर। ओके, या फिर आप सब्जेक्ट के अनुसार आइए, सब्जेक्ट में क्या है, राम और श्याम, प्लुरल हो गया तो प्लुरल में क्या लगता है, वियर,
और सिंगुलर रहता तो वाज लगता, या फिर इस प्रकार समझे या फिर इस प्रकार समझे। तो राम एंड श्याम वी आर गोइंग टू पटना, राम और श्याम पटना जा रहे थे। उसी प्रकार है मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। ओके, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। ओके, तो इसमें थोड़ा सा क्या चेंज हुआ आपका, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे लगाना क्या है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, अगर समय सूचक दिया हुआ हो तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि अगर जो रहेगा तो इसका यूज करना है। तो आपको फॉर या सिंस का प्रयोग करना है, फिर प्लस टाइम, लास्ट में टाइम टेबल जो आपका दिया हुआ है 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, बचपन से, इस प्रकार। ओके, फिर लगेगा यहाँ पर आकर के फुल स्टॉप। कब, अगर आपको दिया हुआ हो क्या भाई, आपको दिया हुआ हो समय सूचक, जैसे 2 वर्षों से हो गया, यहाँ पे क्या है 2 वर्षों से समय दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग जानते हैं फोर का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, वो हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फोर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग। आइए हम फोर या सिंस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो फोर का प्रयोग आप अनिश्चित समय सूचक के साथ करेंगे। जैसे मैं 4 दिनों से, क्या मुझे पता है 4 दिनों से सोमवार से बात कर रहा है, या फिर मंगल से बात कर रहा है, या फिर बुध से बात कर रहा है। ओके, कितने दिनों से, कौन सा दिन है वो तो नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। उसी प्रकार 5 महीनों से, कौन सा महीना, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से नहीं है दिया हुआ, क्योंकि तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। उसी प्रकार 3 घंटों से, 3 घंटों से दिया हुआ है, क्या 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से 3 घंटा, या फिर 5 बजे से 3 घंटा, ये भी अनिश्चित है, तो इसमें भी आपको फोर का प्रयोग करना है। ओके, उसी प्रकार आप जानते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग निश्चित समय सूचक के साथ किया जाता है। जैसे मैं सोमवार से, इसमें फिक्स है कि सोमवार से। ओके, उसी प्रकार जनवरी से, इसमें फिक्स है कि हमारा जो ईयर है, ईयर के जनवरी से मैं पढ़ रहा था। ओके, उसी प्रकार 4 बजे से मुझे फिक्स है कि आज के दिन मैं 4 बजे मैं मार्केट गया था। ओके, उसी प्रकार सुबह से, इसमें क्या है भाई, ये भी निश्चित है कि मैं सुबह से, जैसे सुबह हुआ तब से मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा था। ओके, उस प्रकार बचपन से, यानी मैं बचपन से ही मैं बचपन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसी प्रकार ये क्या होगा, ये सारे के सारे क्या हो गया, निश्चित हो गया। इसीलिए इन सभी में किसका प्रयोग होगा भाई, सिंस का प्रयोग होगा। और ऊपर में जो दिया हुआ था उसमें फोर का प्रयोग होगा, क्योंकि अनिश्चित का वहां पे बोध हो रहा था, उसमें पता नहीं चल रहा था कि वो कितने दिनों से बात कर रहा है, कौन सा महीने से बात कर रहा है, कौन से घंटे से बात कर रहा है। ओके, लेकिन ये क्या हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है इसमें निश्चित पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी में आपको सिंस का प्रयोग करना है। ऑलराइट, तो चलते हैं, ये आप समझ गए। तो मेरा यहाँ पे सेंटेंस क्या था भाई, सेंटेंस था मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। 2 वर्षों से, कौन सा वर्ष, जनवरी से, फरवरी से नहीं दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, फोर लगा। तो ये मैंने यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फोर या सिंस का प्रयोग आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद टाइम टेबल क्या दिया हुआ, 2, तो 2 years, वर्षों का क्या होता है, ईयर्स, तो 2 years, 4 2 years, इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए, ये मेरा फॉर्मेटिव हो चुका है। उसी प्रकार हम आप चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, जो कि निगेटिव है, जिन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये रहा निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, नकारात्मक वाक्य। आइए अब इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। नकारात्मक वाक्य को हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं भाई, स्ट्रक्चर देख ले। तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है भाई, स्ट्रक्चर इसका ये है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वेयर। ओके, वाज या वेयर, फिर प्लस नोट, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। ये इसका क्या रहा भाई, इसका स्ट्रक्चर रहा सेंटेंस बनाने का। ओके, उसी प्रकार इसमें भी अगर जो आपको दिया हुआ रहे क्या भाई, टाइम टेबल, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूं, ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दूं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर जो आपको दिया हुआ रहे तो आपको फोर या सिंस लगेगा, फोर या क्या लगेगा भाई, सिंस लगेगा, फिर प्लस लास्ट में टाइम टेबल, फिर लास्ट में क्या लगेगा, टाइम टेबल। ओके, फिर प्लस फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। मैं इसे ब्रैकेट में दे देता हूँ, क्योंकि ये रहेगा तो आपको ये अपनाना है। ओके, फिलहाल मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल मैं ये भी लेकर आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका सेंटेंस किस प्रकार देखने को हमें मिलता है। जैसे मैं नहीं खा रहा था, यहाँ पे निगेटिव है, तो मैं का क्या होता है, आई क्या है, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज, या फिर इस प्रकार याद करें, था के साथ क्या लगता है, वाज। तो आई वाज नोट, देखिए मेरा क्या था, मेरा क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, तो यहाँ पे वाज लग चुका है, उसका था नोट, तो नोट भी लग चुका है, उसका ईटिंग, टाइम टेबल नहीं दिया हुआ है इसमें। ओके, इसमें टाइम टेबल नहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, तो डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते हैं तो डॉग्स,
प्लुरल हो चुका है, तो डॉग्स, द डॉग्स वी आर नॉट वर्किंग। ओके, V4 का प्रयोग होगा, तो वर्क मतलब भूखना होता है, तो BARKING वर्किंग, वर्किंग मतलब V4 हो गया। ओके, उसी प्रकार चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा द वर्ड्स वेयर नॉट ट्विटरिंग, TWITTERING, ट्विटरिंग मतलब क्या होता है भाई, चहचहाना। ओके, तो चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, द वर्ड्स वेयर नॉट ट्विटरिंग, चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लुरल का प्रयोग हुआ, और हम लोग जानते हैं प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये बन चुका है। ऑलराइट, चिड़िया नहीं चहचहा रहे थे, यहाँ पे कर दीजिए चहचहा रहे थे। ओके, थी नहीं होगा, चिड़िया नहीं चहचहा रहे थे। ऑलराइट, तो ये मेरा सेंटेंस बन चुका है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल ले लूं जिसमें आपका दिया हुआ हो समय सूचक, जैसे मैं यहाँ पर इस प्रकार आपको मिल सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ एग्जांपल लिया है निगेटिव सेंटेंस का, जो कि इसमें समय सूचक दिया हुआ है। ओके, तो मैं का क्या होता है भाई, आई, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, तो आई वाज नॉट, आई वाज नॉट, पर उस खेलना क्या होता है भाई, प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING, आई वाज नॉट प्लेइंग। अच्छा, उसका क्या, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर रहा समय सूचक का बात, तो 5 घंटों से क्या दिया हुआ है, 5 घंटों से दिया हुआ है, कितना बजे से, 3 बजे से 5 घंटा, या फिर 4 बजे से 5 घंटा, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो निश्चित है, तो यहाँ पे 4 का प्रयोग होगा, 4 5 आवर्स, 4 5 आवर्स, इस प्रकार ये बन चुका है। उसी प्रकार आइए यहाँ पे कुछ हम लिए हैं, एक और उदाहरण के लिए, वह जनवरी से नहीं पढ़ रहा था, वह जनवरी से नहीं पढ़ रहा था, तो वह का क्या होता है भाई, ही भी होता है, सी भी होता है, लेकिन यहाँ पर आता है वह जनवरी से नहीं पढ़ रही थी, तो सी होता है, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, ये मेल है। ओके, तो मेल है, तो इसीलिए यहाँ पे ही हो जाएगा, तो ही वाज नोट, पढ़ना क्या होता है, रीड, READ रीड, तो ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा, ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, V4 बन जाएगा। अच्छा, ये हो चुका है। अब यहाँ पे समय सूचक है, समय सूचक जनवरी से, तो इससे क्या निश्चित चल रहा है पता, कि जनवरी से निश्चित समय सूचक का बोध हो रहा, तो यहाँ क्या होगा भाई, सिंस जनवरी, फुल स्टॉप, ये हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं समझ चुका हूँ अफर्मेटिव और निगेटिव, अब हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं हिंदी में इसे भाई, प्रश्नात्मक वाक्य। आइए हम इसको समझते हैं। क्या राम पढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख ले। तो पहले होगा वाज या बियर सब्जेक्ट के अनुसार, उसका V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क, और समय सूचक रहेगा तो समय सूचक लगा दीजिएगा ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, जैसे में क्या राम पढ़ रहा था, तो राम पढ़ रहा, तो राम एक है, तो सिंगुलर का बोध हो रहा, तो वाज लग जाएगा, तो वाज राम रीडिंग। उसी प्रकार क्या बच्चे सो रहे थे, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं ना भाई, तो ये प्लुरल हो चुका है, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा, तो वेयर द चिल्ड्रेन स्लीपिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार क्या मैं विद्यालय जा रहा था, तो मैं क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या फिर का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग जानते हैं वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज आई गोइंग टू स्कूल। ओके, और समय सूचक रहेगा तो लगा दीजिएगा 4 सिंस लगा करके, उसका जो समय सूचक दिया हुआ हो वो आप यूज कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव तो दिया हुआ रहेगा ही, साथ में आपका क्या दिया हुआ रहेगा भाई, निगेटिव भी। जैसे में क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप समझ ले, क्या अंतर है दोनों में। अंतर बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, सब्जेक्ट के बाद इसमें खाली नोट आ जाता है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद ये इसमें थोड़ा सा नोट आ जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ये नोट आ जाता है। तो वाज या बियर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर समय सूचक रहेगा तो 4 या 6 प्लस टाइम टेबल, इस प्रकार आप यूज कर ले। ऑलराइट, तो क्या हो गया, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, एग्जाम्पल है, तो मैं क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो वाज आई नॉट रीडिंग, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नोट, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, तो वाज आई नॉट रीडिंग। उसी प्रकार क्या लड़के हो हल्ला कर रहे थे, हो हल्ला, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या होगा, बेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लुरल का बोध हो रहा है, तो बेयर द बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज हो जाएगा, बेयर द बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
ओके, उसी प्रकार क्या राम नहीं पढ़ रहा था, तो राम क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। ओके, यही रहा था क्या राम और श्याम नहीं पढ़ रहा था, तो वेयर लगता क्योंकि प्लुरल हो जाता, तो यहाँ पे सिंगुलर का बोध हो रहा, तो इसलिए वाज का प्रयोग होगा, तो वाज राम नॉट रीडिंग। इस प्रकार में आपको बनाना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस में, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा दीजिएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं WH वर्ड में। WH वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, हाउ, है ना, इस प्रकार जो होता है मीनिंग। ऑलराइट, तो अब हम उसको समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं भाई इसको, WH क्वेश्चन वर्ड को, है ना, WH क्वेश्चन वर्ड या सेंटेंस आपका ले, है ना, WH क्वेश्चन सेंटेंस। चलिए इसमें किस प्रकार आपको मिलेगा, जैसे राम कहाँ, कहाँ क्या हुआ भाई, ये जो कहाँ लिखा हुआ है WH क्वेश्चन वर्ड हुआ, है ना, तो राम कहाँ जा रहा था, तो इसमें इसका सेंटेंस, इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लें। स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसमें आएगा WH क्वेश्चन वर्ड, पहले क्या आएगा WH वर्ड, पहले क्या आएगा भाई WH वर्ड, फिर प्लस वाज या बेयर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, वाज या बेयर लगेगा किसके अनुसार भाई, सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, वाज या बेयर लगेगा। ऑलराइट, उसी प्रकार फिर बाद में लगेगा आपका V4 लगेगा, हमेशा V4 लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका फॉर या सिंस का प्रयोग होगा कब, जब समय सूचक दिया हुआ हो, फॉर या सिंस, फिर प्लस जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम आप लगा लीजिएगा। ऑलराइट, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। तो राम कहाँ जा रहा था, तो कहाँ का होता है वेयर, WH क्वेश्चन वर्ड पहले लेना है, तो वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या बेयर, तो राम सिंगुलर है तो वाज राम गोइंग, जाना कि क्या होता है गोइंग, तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, उसी प्रकार तुम कब पढ़ रहे थे, तुम कब, कब का क्या होता है भाई, WH क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, तो कब का होता है व्हेन, व्हेन, उसका तुम क्या हुआ भाई, प्लुरल हुआ, तो वेयर, तुम क्या हुआ, प्लुरल का सेंस हो रहा, तो यह क्या होगा, व्हेन वेयर यू रीडिंग, व्हेन वेयर यू रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रही थी, वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखिए वह क्या है, यहाँ पे फीमेल है, अगर यही रहता वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो यहाँ पे मेल होता, लेकिन ये इससे क्या पता चल रहा है ये फीमेल है, तो यहाँ कैसे का पहले तो कैसे आएगा, तो कैसे का क्या आता है हाउ, HOW, हाउ वाज सी, वह सिंगुलर है तो वह क्या हो जाएगा, वह के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो वाज सी, हाउ वाज सी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना होता है, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, V4 लगाना है क्योंकि ये वर्ब है। उसी प्रकार फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे फॉर जो है ये समय सूचक का फॉर यहाँ पे नहीं है ना, फॉर का मतलब यहाँ पे परीक्षा की तैयारी का मतलब है परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो के लिए का क्या होता है फॉर, के लिए का स्पेलिंग क्या होता है फॉर, इसीलिए यहाँ पे फॉर का सेंस यहाँ पे समय सूचक का फॉर नहीं है। ओके, यहाँ पे फॉर का प्रयोग यहाँ पे लिया गया है परीक्षा के सेंस में। ओके, फॉर द एग्जामिनेशन, किसके लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रही थी। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं WH क्वेश्चन के साथ अगर जो नेगेटिव रहे तो किस प्रकार बनेगा। बस कुछ नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगा देना है, बस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लग जाएगा। जैसे में वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो वाई